क्लास 12 अकाउंटेंसी में 95 प्लस लाना मुश्किल नहीं, लेकिन अगर तुम ये 5 गलतियां करते हो तो तुम्हारे मार्क्स गिरना गारंटीड है। हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद फाइमा, जहां तुम्हें मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 12 सीबीएसई कॉमर्स। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिससे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। और अगर तुम इनको अवॉइड करना सीख गए तो 80 नहीं 95 प्लस मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं अकाउंटेंसी में। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें दूंगी एक टॉपर बोनस टिप जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सो चलो, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। Mistake number 1, not solving questions by making proper formats and ignoring time management। सबसे बड़ी गलती एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, एडमिशंस के बड़े क्वेश्चंस जैसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस को बिना फॉर्मेट के लिखने लगते हैं। इससे होता क्या है, कॉलम्स मिस हो जाते हैं, फॉर्मेट्स का कोई अता पता नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट का कोई ट्रैक ही नहीं होता है। आप हेडिंग्स लिखना भी भूल जाते हो। यूजुअली होता क्या है ना, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हो, ये यूजुअली 15 से 20 मिनट लेते हैं अगर आप फॉर्मेट के साथ बनाओ। पर अगर आपने फॉर्मेट के बिना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो एग्जाम में आपके 40 मिनट्स लग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आपका प्रैक्टिस एक टाइम बाउंड वे में करना है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। पहले फॉर्मेट्स बनाना है और उसके बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। जैसे कि आप पहले सबका फॉर्मेट बना लो, एक पेज में रिवैल्यूएशन, दूसरा पेज में पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, एंड देन आप ओवरऑल कैलकुलेशन स्टार्ट करो। एंड हमेशा एक वन शॉट रिविजन बनाओ जिसमें हेडिंग्स, वर्किंग नोट्स, मार्किंग स्कीम सब हो, एंड आप उस वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अगर आप अभी से टाइम मैनेजमेंट का ट्रैक रखो तो एग्जाम में आपका पेपर छूटने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है। इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 25 to 30 पेजेस। तो टाइम मैनेजमेंट अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो पेपर छूटना पक्का। इसीलिए क्वेश्चंस को फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करने की आदत डालो और एक टाइम बाउंड वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 20 मिनट में बन जाना चाहिए। सो इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि फॉर्मेट इज इक्वल टू मार्क्स एंड क्लीन वर्क इज इक्वल टू मोर मार्क्स। इसीलिए आप खुद भी जान जाओ कि फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग थ्योरी इन क्लास 12 अकाउंटेंसी। यूजुअली अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर उसमें थ्योरी भी होता है, और अगर तुमने थ्योरी इग्नोर किया तो 8 से 10 मार्क्स गए। क्या होता है कि थ्योरी जैसे कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ गुडविल इज ट्रीटेड इन एडमिशन चैप्टर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली तुम्हें 4 से 5 एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, या एक बड़ा क्वेश्चन भी 3 मार्क का आ सकता है। सो थ्योरी तुम्हारा बोनस मार्क है और तुम्हें थ्योरी पढ़ना है। सो तुम क्या कर सकते हो कि हर चैप्टर को खत्म करने के बाद उस चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से एक दिन लेकर के पढ़ा करो। सेकेंडली, अपने कॉपी में स्टिकी नोट्स या सारे थ्योरी के एक फ्लैश कार्ड्स बना लिया करो, ताकि जब भी तुम वो चैप्टर रिवाइज करो तो तुम साथ साथ वो थ्योरी भी रिवाइज कर लो। एंड डीके गोयल बुक के पीछे शॉर्ट थ्योरीज लिखी होती है 1 मार्क, उसको कोशिश करो पढ़ने का, उससे तुम्हारा चैप्टर का पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। सो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट टू गेन सम एक्स्ट्रा 8 to 10 मार्क्स। मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज को इग्नोर करना मतलब पेपर के ब्लूप्रिंट को इग्नोर करना। यूजुअली सीबीएसई का पेपर हमेशा सेम होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को ही घुमाकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है। जैसे कि एडमिशन चैप्टर से वही गुडविल, वही हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, शेयर्स और डिबेंचर से सिमिलर फॉरफीचर के क्वेश्चंस, या तो फिर डिबेंचर के पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के क्वेश्चंस, एंड फाइनली तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड मेन हेड, सब हेड्स के क्वेश्चन। सो यूजुअली पैटर्न सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चंस अलग कर दिए जाते हैं या घुमा दिए जाते हैं। तो अगर तुम पीवाईक्यूज को अभी से एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि पेपर कैसा आएगा, और तुम पेपर जिस दिन मेन बोर्ड देने जाओगे उस दिन कॉन्फिडेंट रहोगे और बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पेपर का पैटर्न देखा है। सो स्टार्ट एनालाइजिंग सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी कि तुम्हें कौन से सैम्पल पेपर्स खरीदने हैं, ऑल इन वन बुक खरीदना है और कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है। सो एक दिन के अंदर ये वाला वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में पुराने एडिशन ही चल रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कौन सा बुक लेना बेस्ट होगा। सो थर्ड मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इज डू नॉट स्किप पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज पे अभी से अपना कमांड बनाओ, क्योंकि पीवाईक्यूज मतलब पेपर को अच्छे से जानना, पहचानना और एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को लिख कर आना। मिस्टेक नंबर 4, राइटिंग विदाउट पेपर प्रेजेंटेशन। एग्जामिनर को अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया सो यू वोंट गेट फुल मार्क्स इवन अगर तुम्हारा आंसर्स करेक्ट हो। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, बिना फॉर्मेट्स के आंसर लिख देना, रुपी का सिंबल भूल जाना, जर्नल एंट्रीज के बाद नरेशन नहीं लिखना, हेडिंग्स भूल जाना। सो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स से एग्जामिनर इरिटेट होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज अपनी कैलकुलेशंस तभी स्टार्ट करो जब तुमने प्रॉपर फॉर्मेट्स बना दिए हो। सेकेंडली, जर्नल एंट्री के बाद नरेशंस लिखना इज कंपल्सरी। अगर तुमने नरेशन
कैलकुलेशंस नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। रुपी का सिंबल लगाना नहीं भूलना है और अपने फाइनल आंसर्स को डबल पेंसिल से अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है। वर्किंग नोट्स लिखना नहीं भूलना है बिकॉज वर्किंग नोट्स कंटेन मार्क्स, इसीलिए वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली लिखना है इन बिग बोल्ड लेटर्स, वर्किंग नोट्स, एंड देन स्टार्ट योर वर्किंग। तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करके तुम अकाउंटेंसी में अपने मार्क्स बचा सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी में पेपर प्रेजेंटेशन पीक पे होना चाहिए, तभी तुम और भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अकाउंटेंसी इज इक्वल टू पेपर प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट, सो डू नॉट फॉरगेट दिस। Mistake number 5 and the last mistake is not revising properly. Accounts एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े डिफिकल्ट और वास्ट है, तो अगर तुमने अकाउंट्स को प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया तो तुम अकाउंट्स भूलना शुरू कर देते हो, और ये बहुत कॉमन है। दिस हैपेंड विथ मी एज वेल। तुमने एडमिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा, पर जब 15 दिन बाद वो सेम चैप्टर खोल रहे हो तो तुम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में कंफ्यूज हो चुके हो। कैश फ्लो खत्म हो गया, पर वापस से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज ऑलवेज कीप रिवाइजिंग द चैप्टर्स। जो भी चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया है उसको हमेशा 1-2 वीक के बाद रेगुलरली रिवाइज करते रहो, ताकि तुम उसको भूलो नहीं और तुम्हारा ज्यादा एफर्ट नहीं लगे उसको दोबारा से पढ़ने में। सेकेंड, एक छोटी सी कॉपी बनाओ जिसमें तुम अपने सारे सिली मिस्टेक्स को लिखो, जिसमें तुम हमेशा अटक रहे हो, और एग्जाम से पहले उन्हीं सिली मिस्टेक्स को रिवाइज करो। हर संडे को उस चैप्टर का टेस्ट लगाओ जो तुमने कंप्लीट कर लिया है, और इमीडिएटली कंप्लीट करने के बाद टेस्ट नहीं देना है। 1 या 2 हफ्ते के बाद संडे को रिवाइज करने के बाद टेस्ट लेना है कि तुम 2 हफ्ते बाद भी वो चैप्टर को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। तो रिविजन जरूरी है अकाउंट्स में, क्योंकि रिविजन इज इक्वल टू रिटेंशन प्लस कॉन्फिडेंस। सो ये चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। So now comes the bonus stopper tip that I was talking about in the first part of the video. मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्टिव थी, हैंग आउट करती थी, चिल मोड में थी और अपना इंस्टा भी डीएक्टिवेट नहीं किया था, बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विथ अकाउंटेंसी। मैंने अकाउंटेंसी में कभी भी स्मार्ट प्लानिंग नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा अपना एक ट्रैक शीट बना करके रखा, सारे उसमें अपने चैप्टर्स लिखे जो जो मैंने कंप्लीट किया, अपने सिली मिस्टेक्स लिखे जहाँ पे मैं हमेशा अटकती थी, वो चैप्टर लिखा जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता था, जैसे कि एडमिशन चैप्टर, ठीक है। एंड मैं हमेशा उसको री रिवाइज करते रहती थी, एनालाइज करते रहती थी। संडे को अपना एक इवैल्यूएशन टेस्ट लेती थी प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ, सीबीएसई का मार्किंग स्कीम के साथ। 2 घंटा बैठकर अकाउंट्स का टेस्ट देती थी। एक फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, तो जून का जो लास्ट वीक वाला संडे आएगा उसमें उस चैप्टर का टेस्ट देती थी जो मैंने कंप्लीटली जून में पढ़ा है। जितना पढ़ा है उतना ही दूर तक का टेस्ट लेती थी, ठीक है। एंड मैं हमेशा क्वेश्चंस को फॉर्मेट्स के साथ टाइमर लगाकर सॉल्व करती थी, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, नहीं तो पेपर छूट जाता है। इसी वजह से मेरे एग्जाम में मेरा पेपर आधा घंटा पहले कंप्लीट हो गया था, जहां दूसरे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे पेपर लिखने के लिए। एंड आई वाज वेटिंग कि भाई मैंने सब लिख लिया है ना, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं। इट इज द हार्ड वर्क दैट आई डिड बिफोर। मैं पहले से टाइमर लगाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करती थी, इसीलिए एग्जाम के दिन मुझे पेपर लेंथी नहीं लगा और मैंने आधा घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट कर लिया। एंड मैं क्या करती थी, मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस अभी से ही सॉल्व करती थी, ताकि एमसीक्यू में मेरा एक कमांड बन जाए और एग्जाम में मैं रीडिंग टाइम पे ही मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर लूं, ताकि मेरा एक्चुअल टाइम में थोड़ा सा सेविंग और मैं उस टाइम को अपने मेजर क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर पाऊं। सो ये थे कुछ बोनस टॉपर टिप, मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज जो मैंने तुम्हें दिया अकाउंटेंसी के लिए। यू कैन follow the same strategies and trust me, you are going to rock it. You will be the most brilliant student of your class in accountancy, क्योंकि मैं मेरे स्कूल में brilliant थी अकाउंटेंसी में and no one could ever beat me. अकाउंटेंसी में मुझे क्लास 11 and क्लास 12 दोनों में highest marks and highest percentage, and this is the reason I was the first topper of my school with 94.6% and now it's your turn. So ये थी वो 5 गलतियां जिनको आप अवॉइड कर सकते हो और आपके अकाउंटेंसी में 95 प्लस पक्के है, बिकॉज मैंने 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से भी ज्यादा स्कोर करो, बिकॉज यू आर माई लिटिल जूनियर्स एंड आई विल बी रियली सो ग्रेटफुल कि अगर आपने मेरे से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। मैंने आपको ये 5 सबसे डेंजरस गलतियां बताई है जो अकाउंटेंसी में होते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुमने इसको अवॉइड करना सीख लिया ना, तुम्हारे 40 से 50 मार्क्स एक्स्ट्रा इंक्रीज हो सकते हैं। सो स्टार्ट अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड आपको कॉमेंट में लिखना है वी वॉन्ट मोर अकाउंटेंसी वीडियोज लाइक दीज। तो मैं अकाउंटेंसी के लिए और भी वीडियोज लेकर के आऊंगी, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है 1 वीक के अंदर अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस लाइंड अप हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर देना। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट वी वॉन्ट मोर अकाउंटेंसी वीडियोज लाइक दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।